ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी ईश्वरीय संतानों को, हमारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आज इजी वे मुरली दर्शन में बाबा की मुरली का सार हम सभी ग्रहण करेंगे। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े से समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। प्रश्न, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक चाहिए? चाहत, जिज्ञासा, चातृकता। बाबा कहते सर्विस का। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ पर पर्चे छपाकर बांटना चाहिए, ढिंडोरा पिटवाना चाहिए, क्योंकि संदेश नहीं मिलेगा तो बाबा के बच्चे बाबा को पहचानेंगे कैसे, है ना। गीत, तुम्हें पाके हमने, नशा चढ़ा देता है ये गीत। प्रभु की प्राप्ति के बाद संसार में और कोई प्राप्ति रह नहीं जाती, सब कुछ तो उसी का है ना। और इस पर मुझे बहुत अच्छी कहानी आप सब भी जानते होंगे। कहते हैं राजा ने ऐलान करवा दिया कि एक तरफ राजा है, बुजुर्ग है, और एक तरफ राजा का सिंहासन है और सब कुछ है। दो पुत्र थे, बराबर थे, जुड़वा थे। कहते हैं कि दोनों का फैसला करना था कि राजा बनेगा कौन। एक छोटा पुत्र था, उसने कहा मैं तो अपने पिता की सेवा चाहिए मुझे। जिस कोठरी में बूढ़ा राजा बैठा हुआ था वो राजा की तरफ दौड़ा, और दूसरा जो था वो धन दौलत की तरफ दौड़ा। जब राजा को उसने टच किया, पकड़ा, बोला मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो आप समझते हैं रिजल्ट क्या हुआ कि जिसने राजा को ही अपना बना दिया, तो राजा तो था ही ना वो उस राज्य का, तो सब कुछ तो उसी का ही था उस समय पे। ये बहुत बड़ी समझदारी है। प्रभु को पाकर प्रभु को ही पाना है और कुछ नहीं पाना, ये बहुत बड़ी समझदारी है। तो ये गीत वही गुनगुनाते हैं जिनके संस्कार होते हैं। बाबा मिला तो मिल गया खजाना प्यार का। ओम शांति। आज का गीत सुना ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, इसी गीत पे मुझे बात याद आई। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते, बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए बच्चे, उनसे क्या फायदा मिला? जो किया वो अच्छा किया, बुरा नहीं किया। लेकिन अब मेरा एक बहुत अच्छा एक वो रहता है कि जब चारों तरफ अंधकार हो, रात का समय हो, उस समय पर आप अगर दीपक जलाते हैं तो आपको समझदार कहा जाता है। लालटेन जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, रोशनी करते हैं थोड़ी सी आप। लेकिन जब सुबह का सूरज उग गया हो, उस समय पर भी आप दीपक, लालटेन और यही सब करते रहें, तो मैं समझता हूं समझदार तो नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहते वो जो किया वो ठीक है, लेकिन अब उसका फल मिल रहा है, प्राप्ति हो चुकी है, उसका आनंद लो। यहां तो सब अपने को बच्चे देह समझते हैं। बाप आकर के समझाते, बच्चे अभी देही अभिमानी बनेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और ये लिखा हुआ है स्पष्ट हमारी गीता में, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दत्ता। राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिससे मनुष्य आत्मा के किए हुए विकर्म भी विनाश होते हैं। कर्म कौशलम, राजयोग एक ऐसी विद्या जिससे कर्म के अंदर कुशलता आती है, कौशल बढ़ता है। यहाँ तो बच्चे देखो ठंडी में कितनी तकलीफें आदि लेकर स्नान करने आदि जाते हैं। भावना का भाड़ा भगवान देते हैं, वो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो जिस भावना से
मुझे बचता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त करता हूं अर्जुन, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप को, उस मेरे निज रूप को कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही पहचानता है। आप हम सब विरले हैं, तो विरले की भांति ही रहना सीखें। देखो बच्चे, जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा उनकी बुद्धि अवश्य काम करेगी कि मैं अपने मीठे मीठे बहनों और भाइयों को भी इस प्रभु मिलन का रास्ता बताऊं। भगवान वाच, मुझे याद करने से बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप ने मंत्र दिया। कई लोग पूछते हैं सत्येंद्र भाई जी, या हमारी दीदियों से पूछते हैं दीदी जी यहां पर कौन सा मंत्र दिया जाता है? तो सुनो, बाप ने मंत्र दिया है, उस परम पिता परमात्मा ने मंत्र दिया है हम आत्माओं के लिए। कौन सा? कि मुझे सिमरो। सिमरो अर्थात याद करो, मन से, बुद्धि से, जिगर से। ऐसे नहीं बैठ के मुख से या मन ही मन शिव 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 शिव, ऐसे नहीं कि शिव शिव करो। नहीं बच्चे, मन से मुझे याद करो। आप किसी प्रिय को याद करते हैं तो उसका क्या वही नाम लेते हैं, या उसके स्वरूप, उसके गुण, उसके वो चिंतन करते हैं ना, वो याद होती है उसकी। ऐसे ही परमात्मा को याद करना है, उसके गुणों का, उसके कर्तव्यों का, उसकी शक्तियों का चिंतन, उसके स्वरूप का चिंतन, ना कि उसके नाम का चिंतन। ठीक है ना? बाबा कहते हैं बाप ने मंत्र दिया है, बच्चे मुझे सिमरो अर्थात मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव करके सिमरो, नहीं बच्चे। अब तुम जानते हो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, कितनी सूक्ष्म है और कितनी शक्तिशाली है ना? तुम समझा सकते हो सभी को। बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम बच्चे पावन बनेंगे, क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन एक परमपिता परमात्मा ही है। जिन बच्चों का शौक सर्विस का होगा वो सर्विस करेंगे। इसमें बड़ी अच्छी और चमत्कारी बुद्धि चाहिए। पहले तो खुद समझे हुए हो तब तो दूसरों को समझाएंगे। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां जंजीरें पड़ी हैं तो देही अभिमानी वो बन नहीं सकते, कितना ही कुछ भी हो। इसलिए सबसे पहले ये जंजीरें तोड़नी है देह के अभिमान की, दैहिक बातों की, जो भी बातें हैं देह के साथ, उस आध्यात्मिकता में घुसना है। बाबा कहते हैं समझा जाता है ये जाकर के क्या पद पाएंगे, तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में भी देखा जाता है कैसे कैसे बाबा के बगीचे में फूल हैं। बाबा जानते हैं, खुद भी जानते हैं कि हम अक के फूल हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं, कोई फलाने। हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल हैं। बाप यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा थुरु ब्रह्मा के अच्छी रीति समझा रहे हैं कि तुम जैसा हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो कोई सच्चा हीरा है, कोई काले काले झुंझार भी हैं। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए कि हमको हीरे जैसा बनना ही है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद ही बोना है और खुद ही काटना है। तो कैसा बोना है खुद ही समझना है इस बात को। अपने से पूछना है क्या हम हीरे जैसा बने हैं या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो स्वयं से बात करना जानता है वो एक दिन संसार से बात करना सीख जाता है। अच्छा, मीठे मीठे कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी मीठे मीठे बच्चों की मीठे मीठे बाबा को नमस्ते। तो सुना, देह अभिमान की जंजीरों को तोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। बाबा को शिव शिव करके याद नहीं करना, दिल से याद करना है। दिल लग जाता ना कहीं, तो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो वो वही सीन याद आता है, फीलिंग आती है। ऐसे ही शिव बाबा को, परमात्मा को याद करना है। राजयोग हमें यही सिखाता है। आज का वरदान
बाबा को सामने महसूस करते हुए ऐसा महसूस करें कि हम अव्यक्त पतन में, अव्यक्त बाप दादा के सामने, और बाबा का हाथ मेरे सिर पर और बाबा के मुखार बिंद से ये महावाक्य उच्चारित हो रहे हैं और उनको मैं वरदान के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कल की मुरली जो अव्यक्त थी, पूरे जीवन का सार आना और जाना है। दुनिया में भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है ना। तो वास्तव में आना और जाना की परिभाषा बाबा ने कल पूरा सुनाई और बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था। आज भी मुरली में वरदान में यही बाबा ने कहा, कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से बच्चे क्या होगा, सदा हल्कापन रहेगा। और हर व्यक्ति हल्कापन चाहता है ना जीवन में। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए बच्चे, उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। हमारी परम स्नेही प्रातः कालीन वंदनीय पूजनीय हमारी आदर्श मूर्ति, इस यज्ञ की आधार स्तंभ दादी प्रकाश मणि जी से जब कोई पूछता था, दादी जी इतना बड़ा कार्य आप कैसे संभालते हैं, तो दादी जी का उत्तर होता था, कार्य उसका और करने वाले ये सब बैठे हैं, हमें काहे की टेंशन। कोई किसी का कोई कार्य संभाल रहा है, कोई संभाल रहा है, कोई कैसे, है ना। ऐसी कार्य जितना बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन आता जाए, जबकि दुनिया में इसका उलट होता है। बाबा ने कहा जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। कर्मातीत स्टेज क्या होती है, बाबा ने आज उसको क्लियर किया। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा बच्चे संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो, बाकी बात की लिस्ट क्या होंगे, सदा हर्षित, सदा खुशी सुखी और सदा खुश नसीब बन जाएंगे। बाबा ने कहा आज की लवलीन स्थिति का, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो बच्चे, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता ही एक ऐसी सत्ता है, ऐसी शक्ति है जिसके साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, किसी शरीरधारी के लिए नहीं। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर बच्चे कभी माया आ नहीं सकती। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। ओम शांति। ये कला, ये टेक्निक, ये तरीका इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको सीखना ही होगा, तभी हम इस दुनियादारी के लफड़े से, लगाव झुकाव से बच सकेंगे। बाबा में सब संसार जब नजर आने लगे तो समझ लो जीवन के कुछ अच्छे आसार नजर आने लगे, है ना। चलिए, ओम शांति। तपस्या भी कर ही रहे होंगे आप सभी, और औरों से भी
पुरुषार्थ करवा रहे होंगे। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। खुशी है, आनंद है, आनंद है, आनंद है।